अस्सलाम वालेकुम। रिज़्क़ हासिल करने के 15 तरीके। नंबर 1, नमाज। इंसान की ज़िंदगी में बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो नमाज से महरूम रहता है वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाता है। उसके पास माल दौलत कितनी भी आ जाए लेकिन परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। माल दौलत के होते हुए भी परेशानियों की वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी ज़िंदगी और माल में बरकत नहीं है, सिर्फ माल की कसरत ज़्यादती है। अब आप खुद फैसला करें कि नमाज छोड़कर किसका नुकसान कर रहे हैं। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, चाहे वह जानबूझकर किए हो या अनजाने में, लोगों के सामने किए हो या अकेले में। अगर हम अपने गुनाहों का हिसाब करने बैठ जाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि दिन भर में कितने गुनाह हो जाते हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार से न सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि हमारा रिज़्क़ बढ़ जाता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ आने लगता है कि वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। मैंने तो आजमाया है, अब बारी आपकी है। नंबर 3, तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहना, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देगा। नंबर 4, अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करना। जो इस बात पर भरपूर यकीन रखता है कि देने और अता करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बढ़ोतरी कर देते हैं। और शक करने वाले तो वैसे भी दुनिया में हर किसी पर शक की वजह से परेशानी रहते हैं। नंबर 5, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जुबान से, दिल से और अमल से, तो अल्लाह ताला उन तमाम नेमतों से इजाफा करने वादा कर चुके हैं। नंबर 6, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पर अपने माँ बाप का हुक्म मानने को कहा है और उनकी नाफरमानी पर अपनी नाराजगी जताई है। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि रोजी में इजाफा कर देते हैं। नंबर 7, हमेशा बावजू रहना। यानी जैसे ही आपका वजू टूटता है फौरन आप वजू कर लेते हैं और हमेशा बावजू रहते हैं। तो इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ और रोजी में खूब बरकत का वादा फरमाया है और सहाबा और बुजुर्गाने दीन का इस पर अमल रहा है। नंबर 8, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हदीस में सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने पर बहुत जोर डाला गया है और इसको बरकत की वजह बताया गया है कि इससे इंसान की जिंदगी में बरकत होती है। इसलिए जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़े उनसे भी अच्छी तरह से पेश आओ और जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। नंबर 9, गरीबों की मदद करना। कोई गरीब या बेसहारा है तो मुश्किल में उनका साथ देना और उनका गम बांटना, और अगर कोई बच्चा यतीम है उसके सर पर शफाकत और मोहब्बत भरा हाथ रखना। इसके अलावा बेवा व बेसहारा लोगों की जितनी हो सके मदद करना जिंदगी में बरकत लाता है। नंबर 10, सूर्य वाक़िया पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स रोजाना सूर्य वाक़िया पढ़ता है उसे कभी काफा नहीं हो सकता। यानी अगर इंसान इस सूर्य को रोजाना अपने घर में पढ़ता है तो इंशाअल्लाह कभी वो तंगस्त नहीं रहेगा। नंबर 11, दुआएं मांगते रहना। दुआ तो एक मुसलमान का हथियार है। हमारे नबी को जब भी कोई जरूरत पेश आती तो आप मस्जिद की तरफ रुख किया करते और अल्लाह से उस चीज के लिए दुआएं करते तो अल्लाह उसे कबूल करते थे। हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिए, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कई दरवाजे खटखटाते हैं तो मायूसी हाथ लगती है, लेकिन हमसे इतना नहीं हो पाता अल्लाह का दरवाजा खटखटाए। नंबर 12, नफिल इबादत करते रहना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफिल इबादत करते रहते हैं तो उन पर तंगस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फर्ज की ड्यूटी करने के बाद अपने शौक से अल्लाह की इबादत में लगा है तो अल्लाह ऐसे शख्स को महरूम नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनियावी कामों में उलझा कर रख दूंगा।
तो लोग फर्ज तो अदा कर लेते हैं लेकिन नफल नमाज को नफल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में रुकावट आ जाती है। नंबर 13, हज और उम्रा करना। हज और उम्रा भी तंगस्ती को दूर करता है, क्योंकि हज और उम्रा करने से गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है और इस पाक इंसान को अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो जरूर ऐसा कीजिए, वरना कम से कम हज और उम्रे की ख्वाहिश जरूर रखिए। नंबर 14, चासत की नमाज पढ़ना। चासत की नमाज नफल नमाज है जो 10 बजे के करीब पढ़ी जाती है। नंबर 15, सदका करना। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही के नाम पर अपनी कमाई में से किसी की जरूरत पूरी करना। जो ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कई गुना बढ़ाकर देने का वादा करते हैं, और इसका तजर्बा तो मुस्लिम छोड़ो गैर मुस्लिम भी कर चुके हैं। ऐसे ही अच्छे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।